और इसमें आगे चल रहा है टॉपिक भारतीय वनों की समस्याएं। भारत में वनों का वितरण असमान है। अन्य देशों की तुलना में भी हमारे देश में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र बहुत ही कम है और एक ही स्थान पर अनेक प्रकार के वृक्ष मिलने से परिवहन के साधनों के अभाव के कारण भी इनका संरक्षण और उपयोग नहीं हो रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भी वनों में अंधाधुंध कटाई की जा रही है और वन क्षेत्रों में खनन कार्य, अत्यधिक पशुचारण, वनों को जला करके अस्थायी कृषि करने के कारण भी भारत में वन क्षेत्र निरंतर ही कम होता जा रहा है। वन संरक्षण के उपाय हैं, वनों की अंधाधुंध कटाई रोकी जावे और कृषि कार्य के अतिरिक्त भूमि पर भी वृक्षारोपण किया जावे और तालाबों, नहरों, सड़कों के किनारे भी औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय व सरकारी परिसरों में लघु वन क्षेत्र विकसित किए गए हैं जाएं। वनों के प्रति समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करके वनों को राष्ट्रीय धरोहर माना जावे व वृक्षारोपण में जन सहभागिता बढ़ाई जावे और फिर वनों के विकसित एवं संरक्षित करने वाले विभिन्न कार्यक्रम तथा सामाजिक वानिकी रुख भाल्या चिपको आंदोलन को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जावे। फिर वन अनुसंधान कार्यों में तेजी लाई जावे तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जावे। फिर राजस्थान में वन, इसमें राजस्थान में वनों का भी वितरण समान है और अधिकतर वन जो है दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी भागों में पाए जाते हैं और यहाँ वन्य जीव संपदा भी प्रचुर मात्रा में है और राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग 50% भाग केवल 8 जिलों उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बारां, अलवर, करौली, सिरोही व बूंदी में केंद्रित है और जबकि राज्य के पश्चिमी भाग में अत्यंत कम वन पाए जाते हैं। राजस्थान में वनों के प्रकार हैं शुष्क सागवान वन, ड्राई ट्रेक फॉरेस्ट और शुष्क सागवान वन 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। राजस्थान में मुख्यतः बांसवाड़ा में ये सघन रूप से भी पाए जाते हैं और इनके अलावा प्रतापगढ़, दक्षिण जयपुर, उदयपुर, आबू पर्वत के कुछ भाग तथा 12 जिलों में भी सागवान के वन अन्य वृक्षों के साथ में मिश्रित रूप से पाए जाते हैं और इन वनों का मुख्य वृक्ष देसी सागवान है और इसमें पाए जाने वाले अन्य वृक्ष बरगद है, आम है, तेंदू है, गूलर है, महुआ है, साल, खेर आदि हैं और शुष्क सागवान वन राज्य के कुछ कुल वन क्षेत्र के लगभग 6.86% भाग में विस्तृत है। उसके बाद है उष्ण कटिबंधीय शुष्क या फिर मिश्रित पतझड़ वन। इस प्रकार के वन दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी अरावली के मध्य ऊंचाई वाले ढालों जहां की वर्षा का वार्षिक औसत 50 से 80 सेंटीमीटर रहता है में पाए जाते हैं और इस प्रकार के वन उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, बूंदी जिलों में सर्वाधिक है तथा जयपुर, अजमेर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर आदि जिलों में अत्यधिक कटाई के कारण भी वन बहुत ही कम मात्रा में रह गए हैं। इस प्रकार के वनों के मुख्य वृक्ष हैं आम, खेर, ढाक, साल, बांस आदि हैं और इन वृक्षों के वृक्ष वर्ष में एक बार सामान्यतः मार्च और अप्रैल में अपने पत्ते गिराते हैं और ढाक या फिर पलाश वन सभी नदी घाटियों में जहाँ की सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं मुख्य रूप से भी मिलते हैं और राज्य के कुल वनों का 28.38% क्षेत्र इन क्षेत्रों वनों में आच्छादित है। वो पोषण कटिबंधीय सदावर वन है। ये वन केवल आबू पर्वत के चारों ओर 52 किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 150 सेंटीमीटर या फिर अधिक वार्षिक वर्षा व अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में है और यह वानस्पतिक विविधता की दृष्टि से भी राज्य का सर्वाधिक संपन्न देश है और यहाँ पर मुख्यतः सिरस, बांस, बेल, जामुन, रोहिड़ा आदि वृक्ष पाए जाते हैं और इस प्रकार के वनों का क्षेत्र मात्र 0.39% ही है। शुष्क या मरुस्थलीय वन में ड्राई फॉरेस्ट में राज्य के मरुस्थलीय क्षेत्रों जहाँ की वर्षा का वार्षिक औसत 3 सेंटीमीटर से भी कम पाया जाता है कि केवल खारे व दलदली व नमी वाले निचले क्षेत्रों, बस्तियों व कुओं के आसपास ही कंटीली झाड़ियों और घास एवं वृक्षों के रूप में भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों की मुख्य वनस्पति खेजड़ी, बबूल, थूहर, केर, कीकर, ग्वेर, भोग व अन्य कंटीली झाड़ियाँ तथा सेवण, धामन, मुरात आदि घास हैं और इन वनों के वृक्षों व झाड़ियों की जड़ें मोटी व लंबी व तने कंटीले, छाल, मोटी पत्तियां छोड़ी, चिकनी व गुदेदार होती हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो और ये वन कुल वन क्षेत्र का मात्र 6.26% क्षेत्र में विस्तृत है और ये वन जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में पाए जाते हैं और जिन क्षेत्रों में नहरी पानी या आ गया है वहाँ पर अन्य प्रकार के वृक्ष व फलदार पेड़ पौधों भी पाए जाते हैं और ये मरुस्थलीय क्षेत्रों की शुष्क वनस्पति में मरुद्भिद कहते हैं और जैसलमेर के से पोखरण व मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सहारे एक चौड़ी गर्भीय जल पट्टी जिसे कि लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है कि उपयोगी सेवण घास और अत्यधिक मात्रा में उगती है। अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय धोक वन, ये वन अरावली में पश्चिमवर्ती अर्धशुष्क क्षेत्रों तथा यथा सीकर, झुंझुनू, जालोर, जोधपुर व के पूर्ववर्ती भाग, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर आदि जहाँ की वर्षा का वार्षिक औसत 30 से 60 सेंटीमीटर रहता है में पाए जाते हैं और इनमें मुख्यतः धोकड़ा, बबूल, खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, केर, थूर, करून आदि वृक्ष व झाड़ियाँ
मिलती हैं और साथ ही कस्बों में गाँव के आसपास ही पीपल्स और नीम, बड़, अशोक आदि वृक्ष भी पाए जाते हैं। शुष्क व अर्ध वनों का क्षेत्र राज्य के कुल वनों का लगभग 58.11% है और राज्य में धोकड़ा के वन सर्वाधिक है और इन वनों का प्रमुख वृक्ष धोकड़ा है। अन्य प्रकार के वन है ढाक, पलास वन अपने सुर्ख लाल एवं पीले रंग के कारण ये वन जंगल की ज्वाला के नाम से प्रसिद्ध है। इनमें मुख्य वृक्ष है पलास, ढाक जिसे बोलते हैं, और ये वन मुख्यतः राजसमंद एवं आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फिर है दूसरा सालर वन। इस श्रेणी के वन मुख्य रूप से भी उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, सिरोही, अजमेर, अलवर, जयपुर आदि जिलों में पाए जाते हैं और इनमें साल वृक्ष की प्रमुखता होती है। फिर है वैधानिक दृष्टि से भी राज्य में वनों की स्थिति प्रदेश के कुल अभिलेख लिखित वन क्षेत्र ये है 32,744.49 वर्ग किलोमीटर है और राजस्थान का वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक दृष्टि से भी उक्त वन क्षेत्र को अग्र प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। वन है और अर्थ और क्षेत्रफल और प्रतिशत है। आरक्षित वन अर्थ है इसका लकड़ी काटने व पशु चराई पर पूर्ण प्रतिबंध। क्षेत्रफल इसका है 12,439.26, प्रतिशत इसका 37.39। फिर है रक्षित वन, इसका अर्थ है सीमित मात्रा में सूखी लकड़ी की कटाई और क्षेत्रफल इसका 18,263.02 और प्रतिशत इसका 55.77%। फिर है तीसरा अवर्गीकृत वन, इसका अर्थ है निम्न श्रेणी के छितरे वन, पशु चराई व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध नहीं और इसका क्षेत्रफल है 2042.20 और इसका प्रतिशत है 6.24 और क्षेत्रफल टोटल हो गया 32,744.49 और प्रतिशत हो गया इसका 100। और इस राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व 1910 में जोधपुर रियासत में वन संरक्षण की योजना बनाई गई थी और 1935 में अलवर रियासत में वन अधिनियम को बनाया गया था। राजस्थान निर्माण के पश्चात 1953 में वन अधिनियम पारित किया गया और तथा वनों की सुरक्षा हेतु भी प्रयास किए गए। वृक्षारोपण के क्षेत्र में वास्तविक जागरूकता 5वीं पंचवर्षीय योजना में है और परिलक्षित हुई थी और इसी समय सामाजिक वानिकी का प्रादुर्भाव हुआ। छठी योजना में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को भी वन विकास का मुख्य अंग बनाया गया और वन संरक्षण में बढ़ती हुई जनसहभागिता को 8वीं योजना में विशेष स्थान मिला है। राजस्थान की प्रथम वन नीति वर्ष 2010 में घोषित की गई। फिर राजस्थान का वानिकी परिदृश्य भारतीय वन रिपोर्ट 2013 के अनुसार जो कि 8 जुलाई सन 2014 को जारी की गई थी। प्रदेश का कुल वन क्षेत्र 32,737 वर्ग किलोमीटर। राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत वन क्षेत्र है 9.57% और राष्ट्र के वन क्षेत्र का प्रतिशत वन क्षेत्र है 4.24%। राज्य के आरक्षित वन है 12,475 वर्ग किलोमीटर यानी 38.11% और राज्य रक्षित वन है 18,217 वर्ग किलोमीटर यानी 55.65% और अवर्गीकृत वन है 2,045 वर्ग किलोमीटर यानी कि 6.24% और अत्यधिक सघन वन क्षेत्र है आपके 72 वर्ग किलोमीटर 0.02% और सघन वन क्षेत्र 4424 वर्ग किलोमीटर यानी 1.29% और फिर है खुले वन 11,590 वर्ग किलोमीटर यानी 3.39%। फिर राज्य के कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर है जो कि 4,142.33 वर्ग किलोमीटर है और राज्य में के कुल वन क्षेत्र में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है चूरू जो कि 72.95 वर्ग किलोमीटर है और सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला करौली जिले के भौगोलिक क्षेत्र का 32.77% और न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला चूरू 0.43% और प्रति व्यक्ति वन व वृक्षावरण 0.035 प्रति हेक्टेयर और राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कुल वनावरण व वृक्षारोपण प्रतिशत है 23,946 वर्ग किलोमीटर यानी 7.00%। फिर राज्य में बांस वाले क्षेत्र का विस्तार है 2,455 वर्ग किलोमीटर। राज्य में वन व वृक्षारोपण है वर्ग और क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में और कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है। वृक्षावरण 7,860 इसका 2.30%, वनावरण इसका है 16,086 और इसका क्षेत्रफल है 4.70%। फिर है वन व वृक्षारोपण यह 23,946, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर यह 7.00%। भारत के वन व वृक्षावरण क्षेत्र का प्रतिशत है 3.03% और FSI की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2013 के अनुसार राज्य में कुल वन क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों में 98 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि हुई है और अब कुल वन क्षेत्र राज्य की कुल क्षेत्रफल के 9.57% हो गया है और जबकि 2011 में यह 32,639 वर्ग किलोमीटर है और 9.54% वर्ग किलोमीटर और 9.54% था और इस रिपोर्ट के अनुसार वृक्षारोपण में 2011 की तुलना में 412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की कमी हुई है और वस्तुतः 2011 में प्रदेश में वन वृक्ष आच्छादित क्षेत्र जो है 24,000
359 वर्ग किलोमीटर था, जो कि प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्र के 7.12% था। और अब राज्य का कुल वनावरण व वृक्षावरण 23,946 वर्ग किलोमीटर और कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.00% रह गया है। उसके बाद है भारत में विकास से संबंधित विभिन्न प्रयास हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 48 के तथा 51 के में भी पर्यावरण संरक्षण के निर्देश सन्निहित हैं और केंद्र सरकार और गैर वन परियोजनाओं के लिए भी वन भूमि के उपयोग को विनियमित करने के उद्देश्य से वन संरक्षण अधिनियम 1980 पारित किया गया और यह अधिनियम 25 अक्टूबर 1980 से लागू हुआ। राष्ट्रीय वन नीति वनों के संरक्षण एवं अधिकारित भूभागों में वन क्षेत्रों के विस्तार हेतु भारत में सर्वप्रथम 1894 में वन नीति घोषित की गई थी। स्वतंत्रता के पश्चात 1952 में राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई और जिसके अनुसार देश के कम से कम 33% भूभाग पर वनों की आवश्यकता प्रतिपादित की गई। दिसंबर 1988 में देश में सर्वाधिक नई वन नीति बनाई गई है और जिसका कि मुख्य आधार वनों की सुरक्षा, संरक्षण व विकास है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 ये नीति कैबिनेट द्वारा 28 मई सन 2006 को स्वीकृत की गई। राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम देश में वनारोपण को बढ़ाने तथा जनता के सहयोग से देश में वनों की देखभाल करने हेतु भी मंत्रालय द्वारा भी राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और हरियाली परियोजना 27 जनवरी सन 2003 से प्रारंभ हो और इस परियोजना के अंतर्गत ग्रामीणों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया गया। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन पर्यावरण एवं वन्य मंत्रालय ने वन व वृक्ष आच्छादन में 5 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि करने और साथ ही अन्य 5 मिलियन हेक्टेयर में मौजूदा वन कवर की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित भारत मिशन शुरू किया गया। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून FSI 1 जून सन 1981 को स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण देश के वन क्षेत्रों और वन संसाधनों से संबंधित सूचनाओं आंकड़े एकत्रित करता है और इसके अलावा वन क्षेत्रों के नक्शे तैयार करना और प्रशिक्षण देना और इसके मुख्य कार्य हैं। इसका मुख्यालय देहरादून में है तथा 4 क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, कोलकाता, नागपुर और बेंगलुरु में है। FSI द्विवार्षिक आधार पर भी देश के वन आच्छादन का मूल्यांकन करता है तथा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ही जानकारी प्रस्तुत करता है। FSI द्वारा वर्ष 1987 से लेकर वर्ष 2013 तक वन कवर मूल्यांकन के 13 चक्र पूरे किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय वन आयोग वनों एवं वन जीवन क्षेत्र के कामकाज की समीक्षा करके इसमें सुधार के सुझाव देने के हेतु राष्ट्रीय वन आयोग का गठन पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री BN कृपाल की अध्यक्षता में 7 फरवरी सन 2003 को किया गया था और आयोग ने 28 मार्च सन 2006 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भारत में वनों की दीर्घावधि बेहतरी के साथ साथ ही वनों पर आश्रित समुदायों के हितों की रक्षा और साथ ही राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश की पारिस्थितिकी सुरक्षा और संबंधी राष्ट्रीय वचनबद्धता का भी पालन किए जाने की सिफारिश की है। फिर है राष्ट्रीय वनारोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड। देश में वनारोपण और पारिस्थितिकी संरक्षण तथा पारिस्थितिकी विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय वनारोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना 1952 में की गई। फिर है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। पर्यावरण सुरक्षा व वन संरक्षण संबंधी विवादों के तीव्र निस्तारण हेतु भी दिल्ली में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 8 अक्टूबर सन 2010 को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के अधीन गठित किया गया और श्री LL पांटा इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। फिर भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI कोलकाता। इसका भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत देश के जंगली पादप संसाधनों पर वर्गीकी और वनस्पति के अध्ययन करने के लिए भी एक शीर्षस्थ अनुसंधान संगठन है और इसकी स्थापना 13 फरवरी सन 1890 को की गई थी और इसका मूल उद्देश्य देश के पादप संसाधनों की खोज करना और आर्थिक महत्व की पादप प्रजातियों की पहचान करना है। रॉयल बॉटनिक गार्डन कलकत्ता के तत्कालीन अधीक्षक सर जॉर्ज किंग को BSI का पहला पदेन मानद निर्देशक नियुक्त किया गया था और स्वतंत्रता के पश्चात ही भारत सरकार ने देश के वैज्ञानिक विकास के एक भाग के रूप में 1954 में इस संस्थान को पुनर्गठित भी किया है और इसके